बच्चों आज मैट्रिक्स की दूसरी एक्सरसाइज करनी है और उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क होंगे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको ए अवयव दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ए बी सी आपको 3 अवयव दे दिए गए और इनके बीच में ऑपरेशंस लगा करके आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में जो भी पार्ट पूछे गए, यहाँ पे जो पार्ट में मान पूछे गए हैं ये आपको ज्ञात करने हैं। पहले में ए प्लस बी यानी ए और बी को प्लस करना, ये सब आपको बता चुके हैं। ए और बी के बीच प्लस करना, ए और बी के बीच माइनस करना। थर्ड पार्ट में आपको ये देखना है कि ए को 3 से पहले मल्टीप्लाई करना है और जो भी अवयव बनेगा उसमें से सी को माइनस करना है। यहाँ ए और बी की गुणा करनी है और यहाँ पे बी और ए को गुणा करना है। यहीं पे थर्ड पार्ट को फिर से समझाया गया है कि जो आपके पास अवयव ए है उसको 3 से गुणा करना है, तो दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे तो 3a इधर हो जाएगा और इधर हो जाएंगे आपके एलिमेंट 6, 12, 9 और 6। सी अवयव आपके पास -2, 5, 3, 4 दिया हुआ है। आपको वैल्यू निकालनी थी 3a माइनस सी, तो आपने यहाँ लिख लिया 3a माइनस, यानी आपने 3a से c को माइनस किया। तो ऐसे आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिएगा। चाहे तो आप एक बार इस अवयव को लिखें और बीच में माइनस का चिन्ह लगाएं, फिर इस अवयव को लिखें, या एलिमेंट को सीधे माइनस कर लीजिएगा। 6 में से -2 को माइनस करना है, 12 में से 5 को माइनस करना है, 9 से माइनस करना है 3 को, 6 से माइनस करना है 4, और इनको आपने हल कर लिया तो 3 माइनस सी के मान आ गया है 8762। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका एक सेकंड पार्ट मैंने दिया है। यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि एक अवयव ये है और एक ये अवयव है, दूसरा अवयव ये है और इनके बीच में एक प्लस का चिन्ह दिया है। इसका मतलब है कि इन दोनों अवयव को प्लस करना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस हो सकते हैं नहीं, देख लीजिएगा इसका साइज क्या है 2/2 और इसका साइज भी क्या होगा 2/2, तो इन दोनों को प्लस किया जा सकता है। a² + b², पहला एलिमेंट है, इसके साथ प्लस करेंगे 2ab को, b² + c² के साथ 2bc, इसके साथ ये और इसके साथ ही। अब इसको और हल किया गया कि इसका मान क्या हो सकता है +b², ये b + c², ये a - c², ये a - b का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5, जिसमें आपको ए अवयव दिया गया है और ये आपका बी अवयव दिया गया है और एक मान निकालना है आपको 3a - 5b का, यानी a को 3 से गुणा करना है और b को 5 से गुणा करना है। उसके बाद 3a में से 5b को माइनस करना है। तो यहाँ पर आपका जो ऊपर a अवयव दिया है इसको 3 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ हो जाएगा 3a, ठीक है। और यहाँ हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 5, 2, 3, 5, 1, 2, 4, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे नीचे से कैंसिल होता जाएगा, तो 1, 2, 4, 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, यहाँ पे 2, 7, 6, 2। इसी प्रकार 5b का ये माना जाएगा 2, 3, 5, 1, 2, 4 और 7, 6, 2। अब आप क्या करेंगे 3a से 5b को माइनस कर लीजिएगा, 3a - 5b इधर कर दिया और यहाँ पे आपने क्या किया, इसमें से इसको घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1, 2 में से 2, 4 में से 4, सब एलिमेंट इक्वल हो रहे हैं तो माइनस करते सब 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। इसमें x + iy का मान एक अवयव के रूप में दिया गया है। x - y भी किसके बराबर है, एक अवयव के रूप में। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि x और y के मान ज्ञात करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि यदि x और y को दो x और y जो भी हैं इनको प्लस करने से एक अवयव बनता है, तो x और y भी अवयव ही होंगे, यानी अवयव को अवयव से प्लस करेंगे तो ही अवयव आएगा। तो यानी x और y कोई नंबर नहीं है, x और y अपने आप में अवयव हैं। यहाँ पे भी x और y अपने आप में अवयव हैं। इनको इस प्रकार हल करना है कि x का मान एक अवयव निकल के आए, y का मान एक अवयव निकल के आए। इसके लिए पहले आप कर रहे हैं x + y का मान लिख लीजिएगा, x - y। अब ये समझिएगा कि आप इधर से ये कवर्ड समझे कि ये आपका कवर्ड है और ये आपकी दो इक्वेशंस है x + y, x - y। इसमें आप किस तरीके से एक बार x का मान ज्ञात करते हैं और एक बार y का। तो जैसे आपने इनको ऊपर नीचे लिखा, तो एक बार यदि आप इनको जोड़ देते हैं तो y से y कट जाएगा। जिस तरीके से आप समीकरणों को हल करते हैं, तो आपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों समीकरण 1, समीकरण 2, इन दोनों को जोड़ दिया तो y से y कट जाएगा, x को x के साथ जोड़ेंगे 2x हो जाएगा और इस अवयव को इसके साथ प्लस करना है। तो ये अवयव पहले लिखा और ये अवयव अपने बाद में बीच में आपने लगा दिया प्लस का साइन। तो अब आप देखेंगे 2x और इन दोनों के बीच प्लस का साइन लगने से इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, इधर 2x रहेगा, इन दोनों को जोड़ने से आपको मिलता है 7 और 3 10, 0, 2 और 8।
अब क्योंकि 2x का मान है ये, आपको तो x का मान चाहिए, तो इसलिए x का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 से भाग करेंगे, इसके हर एक एलिमेंट को 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 0 1 4। ये किसका मान होगा, x का। इसी प्रकार आप y का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, यही समीकरण 1 और 2 लिखेंगे आप, और आप इस समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस करना है इस बार। ये समीकरण 1 वही आपकी पहले वाली समीकरण है, इन दोनों को इस बार माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका माइनस का चिन्ह आ जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ आपका प्लस हो जाएगा, और इस अवयव से पहले आपका माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, x प्लस का x माइनस का कट जाएंगे, यहाँ पे y इस बार प्लस है, यहाँ y प्लस है, तो इन दोनों को 2y हो जाएगा, इन दोनों y से y प्लस 2y, यहाँ पे इसमें से इसको माइनस किया तो इस अवयव को पहले लिख लिया, माइनस के बाद ये अवयव लिख लिया, तो 2y किसके इक्वल होगा, इसमें से इसको माइनस कर लीजिएगा, 7 में से 3 गए 4, 0, 2 में से 0 गए 2, 5 में से 3 गए 2। अब क्योंकि 2y का आपको मान ज्ञात हो गया एक अवयव, अब आपको y चाहिए, तो यहाँ इसको 2 से भाग करेंगे, तो हर एक एलिमेंट को 2 से इधर भाग कर देंगे, तो y ये हो जाएगा 2 0 1 1। ये किसका मान है, ये y का मान है। एक क्वेश्चन नंबर है आपका 9, उसमें x और y का मान ज्ञात करने की इक्वेशन दी गई है, यानी 2 की गुणा में एक अवयव है प्लस फिर एक अवयव बराबर में एक अवयव। तो यहाँ पहले जो 2 की गुणा में एक अवयव, इस 2 की गुणा इस अवयव में कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 2 6 0 2x, यहाँ पे 2x प्लस ये अवयव y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। अब क्योंकि इन दोनों अवयव के बीच प्लस का साइन है, तो इन दोनों का अवयव को प्लस कर लीजिएगा, 2 प्लस y 6 प्लस 0 0 प्लस 1 1 2x प्लस 2 2x प्लस 2 इक्वल टू दिस। अब क्योंकि इन दोनों अवयव के बीच में एक इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो यहाँ 2 प्लस वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग है 5 इक्वल टू 5 हो गया, 6 6 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, कोई इक्वेशन नहीं बनेगी इन दोनों से, तो 2x प्लस 2 किसके इक्वल है 8 के, और ये आपके पास समीकरण आ गई x y में, आप इनको हल करेंगे और x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपका 13, जिसमें एक अवयव को fx बना के यहाँ पे दिया है कि fx का मान एक अवयव का इस प्रकार मान दिया गया है। आपको यहाँ से प्रूव करना है कि fx और fy की यदि मल्टीप्लाई करें तो वह fxy के इक्वल होगा, यानी आपको 3 अवयव मालूम होने चाहिए, एक तो fx अवयव, एक fy अवयव, एक fx प्लस y अवयव। अब fx वायु आपके पास है, तो आपको चाहिए fy, वो कैसे ज्ञात होगा आपको, कि जहाँ भी x है वहाँ पे आप y बना देंगे दोनों तरफ, तो वो कौन सा अवयव हो जाएगा fy, और यहीं से आप fx प्लस वाई अगर अवयव चाहिए तो क्या करेंगे, x की जगह x प्लस वाई यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ x की जगह x प्लस वाई पुट कर दीजिएगा, तो एक अवयव आ जाएगा आपके पास fx प्लस वाई। तो उसी fx से fx आपको दिया, तो यहीं से fx से fy आपने ज्ञात कर लिया, कैसे x की जगह y रख दीजिएगा दोनों तरफ, तो आपके पास ये आ जाएगा fy का मान। यहीं पे x की जगह x प्लस वाई रखेंगे दोनों तरफ, तो आपके पास ये मान आ जाएगा। अब आप दो अवयव की गुणा कर रहे हैं fx और fy, तो आपने लिखा fx इंटू fy, तो fx का मान क्या होगा वो आप एक अवयव लिख लीजिएगा, fy का मान क्या होगा वो एक अवयव लिख लीजिएगा, और इन दोनों की गुणा से हमारे ये एलिमेंट बनेंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका सेकंड एलिमेंट यहाँ पे है, और ये थर्ड एलिमेंट, एक एलिमेंट ये है, फिर दूसरा एलिमेंट यहाँ पे इस तरीके से, ये थर्ड, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, और एक एलिमेंट ये हो गया, और इन्हीं को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा fx इंटू fy की वैल्यू, ये आपका cos x cos y माइनस के sin x sin y माइनस दिस 0 दिस प्लस, ये प्लस का एलिमेंट है बाहर प्लस है, ये 0 0 0 1। यदि और इनको हल करें तो fx इंटू fy तो आपने लिख ही रखा है, तो इधर से आपका अवयव बनेगा ये, उनको सिंप्लीफाई किया हमने, cos x प्लस वाई की वैल्यू थी यहाँ पे, यहाँ माइनस sin x प्लस वाई बनता है, 0 sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 और 1। अब ये अवयव हमने ज्ञात किया है पहले, ये किसका मान है, ये मान है fx प्लस वाई का, और इधर से आप क्या लेके चल रहे हैं fx इंटू fy, तो अवयव की मल्टीप्लाई, इधर से एक अवयव जो बना है वो fx प्लस वाई अवयव था जो आपने प्रूफ किया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आपको इस इक्वेशन की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसमें आपको ये बताया गया कि जो आपको यहाँ पे जो a लेना है वो आपको ये a अवयव ये लेना है, और i अवयव आपको अपने आप ही जो इस इक्वेशन की ज़रूरत के अनुसार i अवयव हमारा जिस ऑर्डर का लेना होता है वही हमारा अवयव, उसी अवयव को हम ले लेते हैं। मान लिया a स्क्वायर माइनस 5a, ये दोनों अवयव 2 ऑर्डर के हैं तो i आपका 2 ऑर्डर हो जाएगा, ये दोनों 3 ऑर्डर है तो आपका 3 ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि a मैट्रिक्स आपकी 3 ऑर्डर की दी गई है तो i आपका अवयव भी 3 ऑर्डर का ही लेना होगा। अब a अवयव से आपको एक बार a की वैल्यू तो आपको यहाँ रखनी है, और इसी a से a स्क्वायर निकालना है, उसको आप यहाँ रखेंगे।
तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि आप ए से ए स्क्वायर निकाल लें। तो ए आव्यूह ये है आपके पास, तो ए को आपने 2 बार लिख लिया, तो ए और आव्यूह ए, और ए की मल्टीप्लाई आपने किया, तो इन दोनों को क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई से, ए इंटू ए, जो कि इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर की। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, ये आपको देख लीजिएगा पहली रो है और ये आपकी पहली कॉलम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से, 0 को 2 से और 1 को 1 से, तो आपने यहाँ पे की है। और इनके बीच में सब जो भी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस आएगा साइन, फिर 0 को 2 से, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर 1 को 1 से, तो फर्स्ट एलिमेंट। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ लेना है, इसी रो को इस कॉलम के साथ, तो आपके 3 एलिमेंट पहले आ जाएंगे। अब आप दूसरी रो चेंज करेंगे, दूसरी रो लेंगे, दूसरी रो पहली कॉलम, तो ये एलिमेंट, दूसरी रो दूसरी कॉलम, दूसरी रो तीसरी कॉलम। अब इसी प्रकार तीसरी रो से पहली कॉलम, ये आ जाएगा, तीसरी रो दूसरी कॉलम, तीसरी रो तीसरी कॉलम। और इनको हल करने के बाद इधर ए स्क्वायर बनता है, और इधर इनको हल करने के बाद एलिमेंट आपके बनते हैं 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। तो ये किसका मान आ गया आपके पास, ए स्क्वायर का। वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है आपको, ए स्क्वायर -5 + 6i। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बराबर में इनके मान रखते हुए चलें। ए स्क्वायर का मान जो अभी आपने निकाला -5 लिखना है, -5, फिर ए आव्यूह बनाना है, वो ए है, प्लस के 6 लिखना है, और आई आव्यूह आपको 3 ऑर्डर का ही बनाना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या क्या आपने इस आव्यूह को तो ऐसे लिखना है, -5 के अंदर गुणा कर लीजिएगा, -5 के अंदर गुणा करेंगे बाहर आपका प्लस का साइन रह जाएगा, तो ये हो जाएगा -10 0 -5, -10 -5 -15 -5 5 0, और 6 के अंदर गुणा करेंगे बाहर प्लस का साइन हो गया, तो हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है। अब इन तीनों के आव्यूह के बीच में केवल एक दो, इनके बीच में जो साइन है वो है प्लस का, इन दोनों के बीच भी प्लस है, इन दोनों के बीच प्लस है, यानी इन तीनों आव्यूहों को प्लस करना है, जो किसका मान होगा, ए स्क्वायर -5 + 6i। तीनों को प्लस करने से 5 को -10 से प्लस करेंगे, माइनस के 5, 6 को प्लस करेंगे +1, -1 को प्लस करेंगे 0 से, -1 ही रह जाएगा, 0 से -1 ही रह जाएगा, 2 को प्लस किया -5 से -3, उसको 0 से प्लस करेंगे -3। ऐसे आप दूसरी रो तीसरी रो को करेंगे, तो ये आव्यूह आपके पास आ जाएगा। और ये आव्यूह किसका मान होगा, ए स्क्वायर -5 + 6i का।